जिसके लिए ईश्वर ने मुझे रचा, इस धरती के ऊपर लेके आए, उस मुकाम पर मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्या कमी रह रही है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का जवाब यहां ढूंढने की कोशिश करते हैं, बात आपसे करते हैं। तो सीधा मैं आपसे बात करने वाला हूं आज, और आज बात करूंगा कि क्यों लोग, ज्यादातर लोग क्यों एक ही तरह का काम करते हैं। और मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि एक बार एक नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज विनर एक बहुत बड़े आदमी से पूछा गया कि आदमी के साथ सबसे बुरी चीज क्या है। तो उस व्यक्ति ने 2 मिनट के लिए चुपचाप रहने के बाद जवाब दिया, इंसान के लिए सबसे बुरी चीज है कि वो सोचता नहीं है। अब ये छोटी सी बात है कि सोचता नहीं है, लेकिन इसको अगर आप गहराई से देखें तो ये बहुत गहरी बात है कि आदमी सोचता नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आदमी भेड़ चाल चलता है। एक आदमी ने ये काम करना शुरू कर दिया, वहां पे धड़ाधड़ 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 सारे लोग वहां वही काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे ये जो रेंडवाल जोबनेर का रोड है, यहाँ पर एक थड़ी खुली थी और आज कम से कम 50 थड़ी खुल गई। किसी को लगा कि यार ये कर रहा तो मैं भी कर सकता हूं, ये है ना, ये वाला। तो हम लोग एक ही गलती कर रहे हैं, लगातार एक ही गलती कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कि हम लोग एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं या किसी को देख के वैसे ही बन जाते हैं। आप देख लेना, एक दुकान अगर कहीं खुल गई ना, किसी की सब्जी की खुल गई, तो वहां धीरे 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 सब्जी की दुकानें खूब सारी खुल जाती है और सब्जी का मार्केट बन जाता है। तो ये एक अलग चीज है। बाकी हम लोग हमारे यहाँ आसपास में देखते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, बोला सर वो टाइलों में जा रहा है। तो देखना आप आसपास के ज्यादातर लोग या उसके परिवार के लोग या आसपास के लोग सारे टाइलों में चले जाएंगे। एक जो परिवार है उसके यहाँ ट्रक खरीद के लेके आ गए तो आसपास के लोग ट्रक खरीद के ले आएंगे। मतलब बिना सोचे समझे हम किसी को फॉलो करने लग जाते हैं, बिना सोचे समझे उसकी तरह करने लग जाते हैं, बिना अपना खुद का दिमाग का इस्तेमाल किए हम लोग कुछ भी किसी की तरह करने का कोशिश करते हैं। ये गलती आज नहीं हजारों साल से करते आ रहे हैं, और आप नहीं, दुनिया के 96% लोग करते आ रहे हैं। 96% लोग, आज से 50 साल पहले भी 96% लोग कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो ऑलवेज दूसरों को फॉलो करते थे, उनको जैसे बाकी लोग करते हुए दिखते थे उतने वैसे ही वो लोग भी करने लग जाते थे। आज से 50 साल पहले का भी यही रेशियो था, आज भी यही है। 96% लोग केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए घूमते रहते हैं। मतलब मेरा घर चल जाए, परिवार चल जाए, 20,000 50,000 की नौकरी लग जाऊं, ऐसा सोचने वाले आज भी दुनिया में 96% लोग हैं। केवल 4% लोग होते हैं जो इससे ऊपर उठ के सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे परिवार नहीं चलाना, मुझे इस देश की दुनिया की सेवा भी करनी है और साथ साथ पैसा भी कमाना है। और वो लोग 4% की काउंटिंग में आते हैं, वो पूरी दुनिया को चलाते हैं। आप चाहे तो उनको नरेंद्र दामोदर दास मोदी कह सकते हैं, आप चाहे तो उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह सकते हैं, या अशोक गहलोत जी कह सकते हैं, आईएएस कह सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, आप जो भी कहे, ट्रंप कह सकते हैं। केवल 4% लोग ऐसे हैं जो 96% पर शासन करते हैं या उनको निर्देश देते हैं। शासन तो नहीं बोलेंगे, प्रजातंत्र यहाँ, कि उनके निर्देशों का फॉलो किया जाता है। 2016 में आपको ध्यान है, 2016 का नवंबर 8 था, उस दिन एक व्यक्ति आके जो है ना स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे बोल रहे हैं, भाइयों बहनों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट जो है ना वैध मुद्रा नहीं रहेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की एक लाइन हिंदुस्तान का नियम बन जाती है। लोग जो है ना अफरा तफरी मच जाती है, बोला 500 का नोट बंद हो गया, 1000 का नोट बंद हो गया, सारे लोग इधर उधर भग रहे होते हैं, पूरी पूरी रात पसीने लोगों के आ रहे होते हैं। काफी सारे लोग जो है ना नोटों की काउंटिंग कर रहे हैं, यार इतना पैसा पड़ा हुआ है, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कहां ले जाऊंगा इनको, कैसे इनको चेंज कराऊंगा। और जिनकी मतलब बहुत ही अफरा तफरी पूरे हिंदुस्तान को अफेक्ट कर दिया एक लाइन ने। रात को 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भाइयों बहनों, सिर्फ इस लाइन ने हिंदुस्तान की तकदीर में, हिंदुस्तान की जो है ना भूचाल ला दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए एक इंसान की एक लाइन हिंदुस्तान का नियम बन जाती है। तो हम लोग जो है ना छत पे चिल्ला चिल्ला के, बहुत जोर जोर से जो है ना अल्डा अल्डा के, मारवाड़ी में कहे तो चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। और एक इंसान की एक लाइन हिंदुस्तान का नियम बन जाती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है उनमें, कुछ ना कुछ तो किया है उन लोगों ने वहां पहुंचने के लिए। सोचिए आप, बहुत बड़ा हाल, मतलब आप सोचिए क्या हालत हो गई थी पूरे देश की। लोग लाइनों में खड़े हो गए थे, एटीएम पे लाइन लगी हुई है, बैंकों में लाइन लगी हुई है, पैसे गिनने में लगे हुए हैं, लोग पसीने आ रहे हैं, सबकी हालत खराब चल रही है। इवन जो आपकी मम्मी थी वो भी बड़ी परेशान चल रही थी, क्योंकि उनके पास भी काला धन निकला था।
एक्चुअली उन्होंने क्या 5,000 रुपए पापा से छिपा के रख रखे थे, पेटी जो होती है ना पेई, उसके नीचे जो एक लुगड़ी सी बिछा रहे थे, कपड़ा उसके नीचे पड़ी हुई थी, तो वहां से 5,000 रुपए निकाल के उन्होंने भी पापा को दिए थे। बोला मेरे पास भी 5,000 की काला धन पड़ा हुआ है। काला धन क्यों हुआ? क्योंकि काला धन किसे कहते हैं? जो सरकार छुपा के रखते हैं। तो घर की सरकार पापा है, दादा है, उनसे छुपा हुआ सारा मूल्य ही क्या कहलाएगा? काला धन कहलाएगा। तो वो मम्मी से पापा कह रहे मैंने तेरे से एक दिन 500 रुपए मांगे थे, वो तो तूने दिए नहीं। बोला नहीं जी वो आज दिक्कत हो गई। तो ये ऐसा प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम हुई हर व्यक्ति को, है ना भाई। इसका रिजल्ट क्या निकला, इससे क्या हुआ, मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक जो है ना एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। प्रॉब्लम भी मैं इसको नहीं कहूंगा, हिंदुस्तान में भूचाल आ गए एक आदमी की एक लाइन से। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया है कि उनकी लाइन दुनिया का नियम बन जाती है, हिंदुस्तान का नियम बन जाती है। और हम लोग तो वो ऐसे लोग हैं जो कभी किसी भेड़ चाल में नहीं चले। मोदी जी ने कभी नहीं सोचा कि मैं भी, बाकी मेरे साथ के लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या AA की तैयारी कर रहे हैं या इसकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं भी फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी बन जाता हूं। उनके दिमाग में नहीं था। उनको पता था एक दिन मुझे वहां पहुंचना है जहां मैं IAS को हैंडल करने वाला हूं। मैं भाई फिर कह रहा हूं, किसी को पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली बात कर रहा हूं एक इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। भाई बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी, कि उस जगह से लेके वहां तक पहुंच गए। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब कुछ ना कुछ उनके पास है। और एक ही चीज है, कभी वो बाकी लोगों की तरह नहीं बने। उन्होंने अपने दिल का जो उनको लगा मुझे ये करना, वो डिसीजन लिया। भाई बहुत सारे लोग आपको खूब मिलेंगे, आपके साथ वाले बच्चे जो है ना, काफी सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो आगे चल के आप देखना वो एक ही जैसी सारे लोग उसी की तैयारी करेंगे। जैसे एक निकल गया ना, ये पोस्ट निकल गई, सारे लोग उसी के लिए लगे हुए। कोई भी अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अपने आप को जानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने, खूब सारे स्टूडेंट है। मैं आपको बताऊं कल परसों में किसके साथ बात कर रहा था, मुझे याद 2 या 3 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि आज समय बदल गया। हाँ, डॉक्टर मांगीलाल जी ML तेतरवाल साहब के साथ बात कर रहा था मैं। तो बॉस कह रहे थे, भैया कह रहे थे वो, कि आज लोग IIT को छोड़ के 50 लाख का पैकेज छोड़ के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। वो बड़ी बड़ी जगह जो है ना उन्होंने नर्सरी लगा रखी है, बहुत बड़ी बड़ी जगह जो है ना पॉली हाउस कर रखा है, काफी बड़े बड़े क्षेत्र के अंदर। जैसे एक स्टूडेंट है KKD के पास में, मेरा एक वो बच्चा भूल गया नाम में, मीना करके स्टूडेंट है, उसने 100 बीघा के अंदर पॉली हाउस लगा रखा है BSc एग्रीकल्चर करने के बाद में। तो ऐसे लोग हैं जो IIT की 60 लाख का पैकेज छोड़ के, मतलब 5 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के, केवल उनकी आत्मा ने कहा, दिल ने कहा कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, ये करना है। आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे, हजारों एग्जाम्पल, जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ दिया। 1 करोड़ साल के मिलते थे उनको 12 महीने के, लेकिन उनको छोड़ के उन्होंने अपना खुद का ही बिजनेस शुरू कर दिया, अपना खुद का ही धंधा शुरू कर दिया, अपने खुद की कंपनी शुरू कर दी। और आज वो टॉप पे है, हिंदुस्तान के टॉप में उनकी काउंटिंग होती है। इसका मतलब वो लोग हैं जो कभी भेड़ चाल नहीं चलते हैं, किसी सबको फॉलो नहीं करते, बाकी लोगों की तरह जो है ना, बाकी लोग जा रहे उधर नहीं जाते हैं। वो इसलिए बहुत बड़े चैंपियन है। हम लोग क्या गलती करते हैं, हमें तो बचपन से सिखाया ये जाता है कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, तेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या करते, भाई क्या करूं? बोला अब तो वही हो सकता है जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो सिखाया गया मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपके पास एक ही उम्मीद की किरण बचती है कि यार ये पड़ोसी कर रहा है तो ये तो कर ही रहा है ना भाई, ये कर रहा है तो मैं भी वही कर जाऊंगा। इसलिए हम लोग कभी भी अपने आप को ऊपर उठा के नहीं सोचते हैं। और हम लोग बेटा हमेशा एक आम आदमी बने रहते हैं, हमेशा एक कॉमन मैन बने रहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बहुत बड़ी पावर है बेटा, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग कभी भी मतलब क्यों करते समझ में नहीं आ रहा, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया क्यों करते लोग ऐसे। किसी एक ने ये फैसला कर लिया, उसके साथ 20 जने, किसी एक ने बताया, उसके साथ 20 जने तैयार हो जाएंगे वैसा का वैसा करने के लिए। अरे भाई थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। आज जैसे सरपंच के इलेक्शन आ रहे हैं, जल्दी इलेक्शन है, कई जगह पे हो भी गए, कई जगह हो रहे हैं। अब वहां आप देखना कई सारे ऐसे फैक्टर आएंगे जहां जाति, धर्म, क्षेत्र, ये वो, झूठ पाखंड। अरे भाई आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो वाकई ही काम कर सकता है, जो ईमानदार छवि का है, जिसने वास्तव में काम किया है और लगता है कि पढ़ा लिखा भी है और लगता है कि अच्छा कर सकता है। तो आप उस व्यक्ति को आप जो है ना समझिए, उसको पहचानिए। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जाति का है, धर्म का है, कोई नहीं, क्योंकि आप किसी जाति या धर्म के पीछे पड़ जाएंगे तो आपकी पंचायत फिर से वापस वही खड़ी हो जाएगी जहां आज खड़ी है, आज से 5 साल बाद में। गांव का विकास, आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं गांव में कि जहां जैसे पचकोड़िया का स्टैंड है, वहां पर आज महिलाओं के लिए जो है ना शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके गांव का जो स्टैंड है वहां पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे, आप वहां पर एक PSC या CSC होनी चाहिए, कई सारे ऐसे काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। हम लोग तो ये देखते कि वो उस जाति का, उस धर्म का है और बड़ी गलतियां कर जाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे ही चुनने लग गए तो फिर तो भैया इस लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है, फिर तो ये जात तंत्र हो जाएगा, ये क्षेत्र तंत्र हो जाएगा, या ये एक बहुत अजीब सा तंत्र हो जाएगा। इसलिए योग्य आदमी को चुने। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भेड़ चाल ना चले। और जो अब पता नहीं क्यों करते, आज तक मैं इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं।
पता नहीं क्यों ऐसे सोचते हैं कि यार ये वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्यों ऐसा माहौल बना दिया, क्यों ऐसा जो है ना स्थितियां बन जाती है। तो बेटा मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये भारत हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान या भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र की सार्थकता इसी में है कि अच्छे लोग चुन के जाए, अच्छे लोग विधानसभा में जाए, अच्छे लोग संसद में जाए, अच्छे लोग सरपंच बने, अच्छे लोग प्रधान बने, तभी देश का विकास होगा। स्वच्छ छवि के व्यक्ति हो उनको आप चुने, किसी को फॉलो नहीं करें। चूंकि इलेक्शन नजदीक है इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था ये भी बात जरूरी है आपसे कहना। तो आप कभी किसी को फॉलो नहीं करें, क्योंकि पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे लोग। बोला तू क्यों कर रहा है, बोला वो भी ऐसे ही कर रहा था। भाई तू ये पटवारी की तैयारी क्यों कर रहा है, बोला वो भी तो कर रहा है। भाई तू सुबह सुबह टिफिन लेके क्यों जाता है, बोला बाकी लोग भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, हम लोग ऐसे करते हैं। तो एक छोटी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। एक बहुत पहले की बात है, एक जंगल में जो है ना एक बरगद का पेड़ था, और उस बरगद के पेड़ के नीचे एक सियार बैठा हुआ था आराम से। वो सियार बैठा हुआ था, बुरे उसके दिमाग में ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अचानक उसको ख्याल आया कि अगर धरती फट गई तो क्या होगा। बस उसने ऐसा सोचा ही था। सियार एक पेड़ के नीचे बैठ के बड़ा सोच रहा है, बोला यार ये धरती फट गई तो क्या होगा, इतना बुरा हो गया तो क्या होगा। अब चूंकि आपको पता है बुरा सोचेगा तो दिमाग अपने आप ही, पूरी बॉडी जो है ना बुरी हो जाती है। और अचानक उसको लगा कि एक जोरदार धमाके की आवाज आई है, और वो डर गया, कांप गया। उसको लगा भाई धरती फटने वाली है। उसने कहा भागो भागो भागो, जान बचाओ भागो। ऐसा कहते कहते वो पागलों की तरह एक दिशा में भागने लग गया। अब उसको जब भागते हुए देखा तो बाकी जो सियार थे उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो, बदहवास से क्यों भाग रहे हो। तो सियार बोला भाई तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है ना, वो चीखते हुए बोला। तो बाकी जो सियार थे वो भी सारे के सारे डर गए, पूरे सियार डर गए, वो भी इसके साथ भागने लगे और सारे चिल्ला रहे भागो भागो, धरती फट रही है, बचाओ बचाओ। और देखते देखते सैकड़ों सियार इस बात को दोहराते हुए उसके साथ ही भागने लगे। मतलब सारे जो है ना एक तरफ भागने लगे, सारे सियार एक दूसरे से डर गए, सारे के सारे भाग रहे, पूरे जोर जोर से चिल्ला रहे भागो भागो, धरती फट रही है। अब उन सियारों को देख के बाकी जो जानवर थे वो भी डर गए। उन्होंने पूछा भाई क्या बात होगी, है ना, फटाफट। तो उन्होंने कहा भाई आपको पता नहीं कि धरती फट रही है, पीछे से धरती फट रही है, धुआं उड़ रही है, बहुत बुरे हाल हो गए। और ये बात बड़ी स्पीड से पूरे जंगल में फैल गई, और पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ जानवर चीख रहे, चिल्ला रहे, सांप बिच्छू सियार लोमड़ी जो भी थी उस जंगल में थे सारे घबरा गए बहुत बुरी तरह से। बोला ये क्या हो गया, धरती फटने वाली, ये तो बहुत बुरे हाल हो गए, है ना। और बड़ा मतलब भयभीत सा माहौल हो गया। और इस माहौल को सुन के जो गुफा में जंगल का राजा शेर आराम कर रहा था वो बाहर निकल के आया, और उसको पता नहीं, बस यकीन नहीं हुआ क्या हो गया मेरे जंगल में, ये मेरे राज्य में क्या हो रहा है, क्यों लोग इधर उधर भग रहे हैं, क्यों इतनी जोर जोर से दहाड़ रहे, क्यों इतने चिल्ला रहे। वो जब उस सबको जब उसने देखा तो उसने बहुत जोर से दहाड़ा। बोला क्या पागलपन है, सब कहाँ भगे जा रहे हो, ये जंगल में ऐसे अफरा तफरी क्यों मचा रखी है आप लोगों ने, क्यों इतना जो है ना वो कर रहे हो। बोला महाराज आपने सुना नहीं क्या, धरती फटने जा रही है, आप भी भग जाइए, नहीं तो आप भी मरने वाले हैं। बस वो कह के सारे भगने लग गए। और जब उसने कहा रुक जाइए एक बार सारे, तो उसके दहाड़ के आगे सारे के सारे रुक गए। उसने कहा भाई आप में से किसने किया, उसने पहले बंदर से पूछा, बोलो आपको किसने कहा कि साहब मुझे तो जो है ना इस चीते ने बोला था। फिर चीते से पूछा भाई तेरे को किसने कहा, बोला मुझे तो जो है ना इस कुत्ते ने कहा था। फिर कुत्ते से पूछा भाई तेरे को किसने कहा, साहब मेरे को तो लोमड़ी ने बताया था। लोमड़ी ने कहा भाई तेरे को किसने बताया था, कि भाई मुझे तो सियार ने बताया था, सारे सियार भग के जा रहे थे, है ना, कि भगो धरती फटने वाली है, इसलिए हम तो सारे के सारे भग रहे थे। तो वो उसने कहा फाइनली जो है ना किसके सामने बात आ गई, जिस सियार ने सबसे पहले कहा था उसके सामने आ गई। उसको शेर ने बुलाया, इधर आप, तेरे को कैसे पता लगा कि धरती फट रही है। शेर ने गुस्सा आ गया उसको, तेरे को किसने कहा कि धरती फट रही है। उसने कहा महाराज मैंने अपने कानों से धरती फटने की आवाज सुनी है ना। उसने डरते हुए सियार ने जवाब दिया। बोला ठीक है चलो मेरे को लेके चलो, कहां से धरती फटी है मैं देख के आता हूं कि धरती फटी है क्या। और वो शेर जो है ना उस सियार को धक्का मारते वहां पर ले गया, और बाकी सारे जानवर भी उसके पीछे पीछे हो लिए। और डर डर के बेचारा वो जो ना आगे जाके सियार वहां जाके बोला हुजूर इस पेड़ के नीचे में सो रहा था, और अचानक जो है ना धरती फटने की आवाज आई थी, मैंने उड़ती हुई धूल भी देखी थी, इसलिए मैं भागने लग गया था। शेर ने जब पास जाके देखा तो उसको सारा मामला समझ में आ गया था। उसने सबको बिठाया और उनको संबोधित करते हुए कहा कि भाई ये जो सियार था ना ये बिल्कुल महामूर्ख है, ये निरा बेवकूफ है, निरा मूर्ख है। एक्चुअली ये जो नारियल का पेड़ है बहुत ऊंचा वाला, ये तेज हवा से हिला था, और जब तेज हवा से हिला था तो एक नारियल धम से गिरा था, और जैसे ही नारियल धम से गिरा था उसके आसपास मिट्टी उड़ने लग गई थी। और इस सियार ने समझ लिया कि धरती फट गई, और इसने जो ना इतनी बड़ी अफवाह बना दी। ये केवल इसके दिमाग में आई थी कि धरती फट गई, इसके दिमाग में एक गंदा विचार आ रहा था, और इसने बिना सोचे समझे इस अफवाह को दुनिया में फैला दिया। और आप सब लोगों ने इसकी अफवाह पे यकीन कर लिया बिना सोचे समझे। मतलब वही गलती कर दी जो बाकी लोग कर रहे हैं।
तो हम लाइफ में ना कई बार ऐसी अफवाहें सुनते हैं बेटा, किसी के बारे में अफवाहें सुनते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में अफवाहें सुनते हैं और हम लोग बिना सोचे समझे उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं, है ना। कभी पैसों के लालच के चक्कर में आ जाते हैं, कोई किसी कंपनी के द्वारा लूट लिए जाते हैं, कभी जो है ना किसी की बातों में आ जाते हैं और हमेशा दंगों और भगदड़ को का हिस्सा बन जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आप थोड़ा सोचिए कि हो सकता है जो बात शुरू किसी ने की हो वो गलत भी हो सकती है, वो उस बात को लोगों ने बढ़ा चढ़ा के यहां तक लेके भी आ गए हो सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, सीआर की तरह नहीं कि कुछ भी आपको लग रहा है वैसे आपने बोल दिया और फिर बाकी देखिए सीआर की भी गलती नहीं, सीआर ने किसी को कहा तो बाकी सीआरओ ने उसकी बात मानी, बाकी सीआरओ की भी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने किसी को कहा तो उन्होंने भी बात मानी। केवल जंगल का राजा शेर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने सिद्ध किया कि सारे लोग गलती कर रहे थे, हम लोग भी बेटा यही गलती कर रहे हैं। हम लोग अपने दिमाग के सहारे अपनी खुद का जो दिमाग है उसका इस्तेमाल नहीं करके केवल दूसरों को बिना देखे बिना सोचे समझे, हाँ यूं कहे कि अंधता के साथ अंध भक्ति कर रहे हैं, बिना सोचे विचारे कि क्या अच्छा है क्या गलत है, इनका विचार किए बिना हम लोग जो है ना ऐसे किसी को फॉलो करते हैं, ऐसे ही कोई काम शुरू कर देते हैं। तो बेटा मैं आपसे विनती करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग किसी के बारे में क्या करें उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसकी सच्चाई पर जाने के बाद ही किसी को कोई बात कहनी है, कभी भी ऐसे नहीं। यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लिख देते हैं सर ये हो गया, एडमिट कार्ड आ गया, फलाना जी हो गया, एग्जाम हो गई, फलाना हो गई, और उसके बाद पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आजकल तो व्हाट्सएप और यूट्यूब का इनका जमाना है, फेसबुक का जमाना, यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी कटिंग बना के अखबार के ऐसे बना देते हैं जैसे ओरिजिनली काम है, किसी के बारे में कुछ भी डाल देते हैं। आप बिना सोचे समझे किसी के बारे में कोई फैसला न करें, किसी के बारे में अपने विचार ना बनाए, किसी के बारे में अपनी राय न बनाए। जिंदगी में कहाँ जाना है ये खुद तय करें, किसी और के द्वारा आपकी जिंदगी तय नहीं होनी चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखें।